Hello dear children, how are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator. Today I am here with a new chapter of Honeycomb book of class 7 and the chapter name is Fire as a Friend and Fire as a Foe. So the complete name of the chapter is Fire, Friend and Foe. Fire means क्या होता है children? आग. आग एक फ्रेंड भी हो सकती है और एक फो भी हो सकती है. फो मीन्स क्या होता है? दुश्मन. सो वी विल रीड इन दिस चैप्टर कि फायर जो है वो हमारी फ्रेंड कैसे हो सकती है और दुश्मन कैसे हो सकती है. वी हैव lots of benefit of fire and there are the disadvantages of the fire. So let's read now. First of all, we will read children in this story, in this chapter, what is fire. So fire is the result. So children, fire is the result of chemical reaction. एक तरीके का केमिकल रिएक्शन होता है, उसका रिजल्ट होता है फायर. वो केमिकल रिएक्शन क्या है चिल्ड्रन? It takes place when oxygen in air combine with carbon and hydrogen. तो फायर कब लगती है चिल्ड्रन? जब ऑक्सीजन जो होती है, जो एयर में जो ऑक्सीजन है वो कंबाइन हो जाती है, यानी कि जुड़ जाती है विद कार्बन एंड हाइड्रोजन. यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो फायर लग जाती है, आग लग जाती है. इन दिस प्रोसेस एक ऐसी एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में, हीट एंड लाइट की फॉर्म में. वही आपकी क्या कहलाती है चिल्ड्रन? फायर. सो दिस एनर्जी इज कॉल्ड फायर. थिंग्स नीडेड टू मेक फायर. आई वॉन्ट टू डिस्कस वन थिंग चिल्ड्रन. ऐसी चीज़ें जो फायर के लिए हमें रिक्वायर्ड होती हैं, जो ज़रूरत होती है, मतलब बिना इन चीज़ों के फायर नहीं लग सकती है. देर आर द 3 things आर नीडेड for fire. First is fuel, okay, second is oxygen and the third is heat. ये तीनों ही चीज़ एक फायर को हमें जनरेट करने के लिए चाहिए. ठीक है, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. लेट्स सी हियर सम एग्जांपल ऑफ फ्यूल. कोल. कोल मीन्स क्या होता है चिल्ड्रन? कोयला, वुड, है ना, बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ fire. Okay, petrol, cooking gas. And see what is a flash point. Flash point क्या होता है children? Every fuel has a particular temperature at which it begins to burn. We all knows very well कि हर फ्यूल जो है हमारा, कोई भी फ्यूल है, ये सभी फ्यूल है आपके, कोई भी ईंधन है, उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है बर्न करने के लिए, जलने के लिए. सो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट. और यही जो टेम्परेचर होता है ये आपका क्या कहलाता है चिल्ड्रन? फ्लैश पॉइंट और द काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल. सो फायर इज ए गुड सर्वेंट. कैसे फायर एक अच्छा मित्र है, अच्छा सेवक है इन मनुष्य का. फायर इज़ वेरी मच यूजफुल टू अस. इट इज़ यूज, फायर हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है. वी ऑल नो चिल्ड्रन, टू कुक फूड, फूड को कुक करने के लिए, टू वार्म अवर हाउस इन विंटर. विंटर सीजन में हम अपना जो हाउस है वो कैसे वार्म रख सकते हैं? फायर के द्वारा ना. एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. वी फायर इज़ अ गुड सर्वेंट एंड बट इट इज़ अ बैड मास्टर ऑल्सो. When fire get out of control, जब फायर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो इट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट कम्स ऑन इट्स वे. जो भी इसके मार्ग में आते सबको डिस्ट्रॉय कर देता है चिल्ड्रन. ये जैसे इट डैमेजेस 1000 ऑफ होम्स एंड शॉप्स एवरी ईयर. हर साल हज़ारों घरों में और हज़ारों दुकानों में ये बिल्कुल आग लगने के कारण डैमेज हो जाते हैं, है ना, बहुत बर्बादियाँ होती है. इट डिस्ट्रॉय वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट. यानी कि जो फॉरेस्ट का, जंगल के जो वास्ट एरियाज होते हैं, बहुत बड़े बड़े एरियाज होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है फायर. इट किल्स एंड इंजर्स 100 ऑफ पीपल. और कितने लोगों को घायल करती है? 100 से भी ज़्यादा लोगों को ये घायल भी कर सकती है, मार भी सकती है. एंड वे टू पुट आउट फायर.
यानी कि फायर को बुझाने के क्या तरीके हैं। एज थ्री थिंग्स फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट आर नीडेड टू मेक फायर, देर आर थ्री मेन वेज टू पुट आउट फायर। और ऐसी तीन वेज हैं जिसकी वजह से हम फायर को पुट आउट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, रोक सकते हैं। टेक आउट द फ्यूल फ्रॉम फायर, फायर को जलने से रोकने के लिए पहले हमें वो फ्यूल निकालना होगा बाहर, सो दैट फायर बंद हो जाए। प्रिवेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को फ्यूल तक पहुंचने ही नहीं देना अगर फायर को रोकना है तो। एंड रिमूव द हीट, जितनी भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, चाहे वो गर्मी की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, उसको रिमूव कर देना, उसको कम कर देना, हटा देना। वी जनरली स्प्रे वाटर टू पुट आउट फायर, और यूजुअली हम क्या करते हैं चिल्ड्रन, स्प्रे करते हैं वाटर का, पानी को, आग को बुझाने के लिए। बट ऑल फायर कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर, लेकिन सभी आग को, हर तरीके की आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता, ठीक है। दीज फायर्स आर ऑयल फायर, ऑयल की जो फायर होती है उसको पानी से नहीं बुझा सकते, और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से जो फायर लगती है उससे भी हम आग पानी से नहीं बुझा सकते, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड extinguisher is the best thing to fight an electrical fire. Now see firemen क्या करते हैं, we generally call, अगर आग लगती है कहीं पे तो हम किसे बुलाते हैं चिल्ड्रन, फायर ब्रिगेड्स को बुलाते हैं। बैंड्स ऑफ फायर, बैंड्स मीन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विद स्पेशल इक्विपमेंट टू पुट आउट फायर, फायर को बुझाने के लिए हम या तो फायर फाइटर्स के ग्रुप को बुलाते हैं या फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, जो अपने स्पेशल इक्विपमेंट के साथ आते हैं और फायर को बुझाते हैं। दे आर हाईली ट्रेंड पीपल एंड पॉजेसेस मेनी स्किल, वो सभी ट्रेंड होते हैं आग बुझाने के लिए, और उनके अंदर कुशलता होती है, कुछ कार्य कुशल जो आग को इजीली बुझा सकते हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सबसे पहले वो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होती है उसको कट करते हैं। देन नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, उसके बाद जो डेंजरस वॉल होती है वहाँ से जो है वायर वगैरह रिमूव करते हैं। देन स्प्रे, उसके बाद वाटर को स्प्रे करते हैं, एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, ठीक है, जिसकी वजह से जो फायर है वो कंट्रोल में हो जाती है। नाउ देयर इज अ वोकैबुलरी वर्ड्स ऑफ द चैप्टर। सी, स्मोल्डरिंग, व्हाट डज इट मीन, स्मोल्डरिंग, इट मीन्स बर्निंग स्लोली विदाउट फ्लेम, बिना फ्लेम के धीरे धीरे जलना। जनरेट, प्रोड्यूस होना। स्मूथर्ड, सफोकेटेड, ठीक है, फ्रॉम लैक ऑफ एयर, हवा की वजह से घुटन सी महसूस होना। एक्सटिंग्विश, पुट आउट, ओके, यानी कि बुझाना। बैंड, ग्रुप्स, इक्विपमेंट, थिंग्स नीडेड। एंड व्हाट डज इट, द मीनिंग ऑफ कोप, yes, deal with, okay, or manage. Do read them, do learn them children. Please children, do subscribe my channel, like my videos. Till then, goodbye.